एक सवाल है, ये प्रोसेस का बहुत ही बढ़िया सवाल है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसके आने की संभावना इस बार भी हमें नजर आ रही है। हो सकता है यही सवाल आ जाए थोड़े दिन बाद एग्जाम में। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कुछ कठिन नहीं, बस थोड़ा सा प्रोसेस समझना पड़ेगा इसमें। ठीक है। तो जो लोग ऑयल का बिजनेस करते हैं, यहाँ पे ऑयल है कौन सा, कोकोनट वाला। ठीक है। अब कोकोनट अगर आपने देखा होगा, जैसे बाजार में बिकता है, तो कोकोनट पहले लेते हो नॉर्मली, फिर घर में आप उसको क्या करते हो, पहले उसके बाल जो ऊपर रहते हैं वो छीलते हो, फिर उसको फोड़ते हो, फिर उसका कोपरा निकलता है, फिर अंदर की फिर गरी निकलती है जिसको हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे पूजा पाठ में आता है तो ऐसा ही तो करते हैं हम लोग। तो सेम प्रोसेस अप्लाई होता है जब इसका हम बिजनेस करते हैं ऑयल निकालने के लिए। ठीक है। तो तीन प्रोसेस हो जाएंगे। पहले हम क्रसिंग करेंगे उसकी। ठीक है। अब क्रश करने में क्या होगा कि पहले उसको हम छीलेंगे भी लेंगे। ठीक है। पहले उसके बाल उखाड़ेंगे सारे, जो बाल ऊपर लगे रहते हैं हल्के हल्के, और उसके बाद क्या होता है कि इसको फोड़ देंगे। फोड़ने के बाद अब वो कुछ ना कुछ पैसे के बिक जाएंगे, तो अपना थोड़ा सा पैसा रिलाइज हो जाएगा उससे। ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन वर्ड आ रहे हैं, वो समझना है हम लोग को। जैसे एक आया है सेल ऑफ सेक, एक आया है सेल ऑफ कोबरा रेसिड्यू। ठीक है। और फिर है, ये दोनों ही, सेक का मतलब क्या है कि जो ऊपर बाल लगे रहते हैं उसको बोलते हैं सेक। कोबरा मतलब जो खोपड़ी उसकी होती है, हार टाइप की। तो ये दोनों कहाँ पे होंगे, जब हम नारियल को क्रश कर रहे होंगे। यानी ये दोनों पहले ही प्रोसेस का हमारा क्या है, रिलाइज वैल्यू है। जो पहले प्रोसेस से हल्का फुल्का जो एक बाई प्रोडक्ट निकलेगा, उससे क्या होगा, पैसे थोड़े से रिलाइज हो जाएंगे। रिलाइज हो जाएंगे, लॉस नहीं है ये, तो रिलाइज है। समझ लो, भाई बाल छीलोगे तो बिकेंगे कबाड़ में, थोड़े पैसे मिल जाएंगे। खोपड़ा उसकी खोपड़ी खोल दोगे वो बिक जाएगी, थोड़े वो पैसे मिल जाएंगे। तो पहले प्रोसेस की एक सर्टेन बाई प्रोडक्ट की इनकम हुई जा रही है। तो तीन प्रोसेस बनेंगे। इस सवाल में एक अजम्पशन भी लेना पड़ता है, क्या अजम्पशन लेना पड़ेगा वो बताते हैं हम। सबसे पहले हम बनाएंगे क्रशिंग प्रोसेस। ये जो अजम्पशन इस सवाल में लेना पड़ेगा, केवल इसी सवाल में ये अजम्पशन लेना पड़ता है, बाकी किसी सवाल में ऐसा कोई अजम्पशन नहीं लेना पड़ता। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्वांटिटी हो गई या यूनिट हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे टन में मामला चल रहा है तो टन लिख देंगे, ऐसा क्या है, टन हो गया रुपीस हो गया, टन हो गया रुपीस हो गया। अब पहले प्रोसेस में हमारी ये कॉस्ट नहीं, हम इकट्ठा लिख दे रहे हैं, तुम अलग अलग एग्जाम में लिख लोगे वो तो समझदार ही हो। इनका सम करके बताओ जरा कितना हुआ बेटा, 10,500। जो एक्सपेंसेस है ये आपको एग्जाम में वैसे अलग अलग करके लिखने हैं, लेकिन हम इकट्ठा लिख दे रहे हैं। ये हो गया आपके 10,500 रुपए। और पहले में 1,000 टन कोबरा भी लगा था 50,000 रुपए का, तो वो भी डालना पड़ेगा। सबसे पहले आप लेके आए कोबरा, यानी नारियल जो होता है कच्चा वाला उसको कोबरा बोलते हैं। 1,000 टन लेके आए, जिसमें कॉस्ट कितनी लगाई आपने, 50,000 रुपए। प्लस और खर्चे करे हैं जो यहाँ से यहाँ तक के आपने जोड़े थे, कितने बताया बेटा, 10,500 रुपए। तो इतना तो खर्चा हो गया। इसके बाद कह रहा फैक्ट्री ऑर्डर जो खर्चा हुए वो 5,000 हुए हैं पूरे में, और इसको वेजेस के रेशियो में बांटना है तीनों प्रोसेस में। वेजेस का मतलब लेबर होता है, जानता ही हो। तो इस 5,000 को इस अनुपात में बांटोगे तो तीनों का अलग अलग आपको पता चल जाएगा कि तीनों प्रोसेस में अलग अलग क्या खर्चा हो रहा है। 2500, तो यानी यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड आ गए हमारे 2500। ठीक है। कोई समस्या बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपने एक सैक्स 1,000 रुपए का बेच दिया है, तो 1,000 रुपए ये रिलाइज हो गए हैं आपके। जो खर्चे लगे इधर लिखो, और जो रिकवरी हो जाए उसको इधर लिखो। रिलाइज फ्रॉम खोपड़ी 1,000 रुपए। और एक और है, 125 टन कोबरा रेसिड्यू निकला था, और उसको 2500 रुपए में क्या कर दिया आपने, बेच दिया। ठीक है। सेल ऑफ रेसिड्यू कितने में बिक गया है आपका, 2500 रुपए में। ठीक है। और इसमें 125 टन, ये आ गया हमारा 125 टन। ठीक है। अब यहां तक की कहानी हो गई। लेकिन जो पहला वाला वो है
उसमें जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस हुआ है वो कितना हुआ है, 850 टन। रिफाइनिंग वाले में जो ऑयल निकला है वो 770 निकला है, और फाइनली 750 निकला है। मतलब क्रसिंग वाले का आउटपुट 850 है, इसका आउटपुट 770 है, और इसका आउटपुट कितना है, 750। और हर प्रोसेस का आउटपुट आप जानते हो कि अगले प्रोसेस का क्या बनता है, इनपुट बनता है। तो यहाँ का जो आउटपुट है वो कितना है, 850, जो नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा। अब चाहे तो यहाँ बैलेंस सीडी करके निकाल लें। कौन सा, कोई बात नहीं, बैलेंस कैरी डाउन निकल जाएगा। यहाँ पे दो चीजें करनी ही नहीं ना हम लोग, तो सिंपल हो जाएगा। 850 का आउटपुट एक ही साथ में कर लोगे, अलग अलग करोगे तो भी वही रिजल्ट आएंगे। 850 का आउटपुट है जो अगले प्रोसेस में जाएगा, इसका नाम क्या है, रिफाइनिंग। तो ये चला जाएगा रिफाइनिंग प्रोसेस में, ठीक है, ये चला जाएगा कहाँ पे, रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर। अब बचा यहाँ पे 25 और बच रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, 25 और बच रहा है। बस इस सवाल में जो क्रसिंग वाला सवाल है, इस सवाल में ये अजम्पशन लिया गया है कि जो बैलेंस बच रहा है इसको हम नॉर्मल लॉस मान रहे हैं। बाकी सारे सवाल में प्रोसेस में क्या करते थे, जो बैलेंस बचता था उसको अब नॉर्मल लॉस मानते थे। बस इस सवाल की कहानी यही है कि इसको इंस्टीट्यूट ने नॉर्मल लॉस मान रखा। यही एक अजम्पशन अलग टाइप का इस सवाल में लिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्मल लॉस, जो कि बैलेंसिंग फिगर हुआ, ठीक है। और इस नॉर्मल लॉस से कोई रिकवरी नहीं हो रही है, तो बाई साइड में कुछ भी नहीं रहता। अब इसमें आएगा है क्या है, जोड़ के यही लिखोगे बैलेंसिंग फिगर, समझ लो। तो इसको प्लस करोगे, इधर माइनस कर लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी रिफाइनिंग वाले की 49,500। इधर का सम करना है, इन सबको माइनस करना है, जो आएगा वो लिखना है। और इससे आप निकाल सकते हो कॉस्ट पर यूनिट, अगर निकालना चाहो, वैसे अभी कोई नीड नहीं है। 49,500 डिवाइड बाई 850 कितना हो गया, 70 रुपए। फिर बनाएंगे अगला प्रोसेस। हाँ कर सकते हो, वही बैलेंस कैरी डाउन में आएगा, वही फिर ब्रॉट डाउन करोगे, फिर रिफाइनिंग प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। ये सब भी नॉर्मल लॉस का ही पार्ट है। नहीं, ये सब भी नॉर्मल लॉस में ही लिखोगे, ऊपर ही लिखोगे पहले वाले फ्लोट, यही तो निकल के आता। वैसे करते तो भी वही आता, क्योंकि ये सब भी नॉर्मल लॉस वाले में ही लिखते। यहाँ पे हम अगला सेकंड वाला फ्रेज बना ही नहीं रहे, क्योंकि नीड ही नहीं है। जो बैलेंस सीडी निकल रहा है वही आउटपुट हो गया। 875 नहीं लेते, 25 को नॉर्मल लॉस मान रहे हैं ना, ये तो बताया इस सवाल में। इसमें बैलेंसिंग फिगर को नॉर्मल लॉस माना जा रहा है, और नॉर्मल लॉस तो पहले लिखते। कर सकते हो उसी तरीके से, लेकिन ये भी 25 का नॉर्मल लॉस भी तुम्हें पहले वाले में लिखना पड़ेगा। ये एक ही बना ही है, इसमें सेकंड वाला पार्ट ही नहीं बना रहे हैं, ये पहला ही पार्ट समझ लो एक तरीके। जो बैलेंस सीडी निकालते हैं उसी को रिफाइनिंग प्रोसेस में डाल दिया। दो पार्ट में करने की नीड ही नहीं इस सवाल में। अब अगला पार्ट आ जाएगा, ये चीज हम लोग ले लेंगे यहाँ, बैलेंसिंग 850 और 59,500। इस प्रोसेस के खर्चे ले लो सारे, देखो कितने हुए, 7,000। और फैक्ट्री हेड का पार्ट जो 5,000 को आपने बांटा था इसमें, इन तीनों में, इसका 1500 आना चाहिए, तो ये ले लेंगे। इसमें भी देखो 1,000 टन नहीं, 60 टन बाई प्रोडक्ट बिका है रिफाइनिंग प्रोसेस में। बिका है कितने में, 2550 रुपए में, ठीक है। और इसका जो आउटपुट है इस वाले प्रोसेस का, इस वाले प्रोसेस का, वो 770 जो अगले प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ देखना कुछ ना कुछ नॉर्मल लॉस आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर कितना रहा, 20 का आ रहा है। 850 में इन दोनों को माइनस करना है, 20 का नॉर्मल लॉस आ रहा है। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, तो इस 770 की वैल्यू आ जाए जो अगले प्रोसेस में जाएगी। इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना। 850 में से 20 भी माइनस हुआ है, 770 भी माइनस हुआ है, ये बैलेंसिंग फिगर है। इन अमाउंट में से ये सब अमाउंट माइनस कर लो, तो उसका बैलेंसिंग फिगर आ जाए 65,000
450 और इससे कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो 65,450 डिवाइड बाई 770 85। और सेम इसी तरीके से तीसरा प्रोसेस बनाएंगे। बस अजम्पशन इस सवाल में यही है कि जो बैलेंस बच रहा है उसको नॉर्मल लॉस माना जा रहा है। तो ये हो गया 770, 65,450। इसके खर्चे लिख लो, सारे खर्चे। कास्क मतलब ढक्कन होता है, आखिरी में बन जाएगी तो बोतल में ढक्कन लगाएंगे ना, उसको बोलते हैं कास्क। कितना? 4800। 4800 कहाँ होगा? 8000, 8550 बताया जा रहा है। और फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट आएगा यहाँ। फैक्ट्री ओवरहेड वाला जो 5,000 रुपये बांटे थे इस रेशियो में, उसमें भी 1,000 रुपये आ जाएगा। इसमें कोई रिकवरी हुई नहीं है और इसका आउटपुट 750 बताया जा रहा है। कितना बताया जा रहा है? 750। तो यहाँ 20 का क्या आ जाएगा? नॉर्मल लॉस आ जाएगा। इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, यहाँ पैसा डाल देंगे इनको सबको जोड़ के। 75,000। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करे हो, चेक कर लो। इसका टोटल सही बताया था 8,550, तुम्हारे टोटलिंग में एक तो गड़बड़ रहता है कहीं ना कहीं। 75,000 आ रहा फाइनली। 75,000 रुपये यहाँ डाल देंगे। चलो 75,000, 75,000 डाल देंगे, काम खत्म हो जाएगा। इसकी अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालें तो 1,000, 100, 100। तो 100 रुपये पर टन का अपना कॉस्ट निकल के आया है तेल। ठीक है।